शुगर क्या है? शुगर बेसिकली हमारा जो पैनक्रियास है उसके अंदर जो बीटा सेल्स होते हैं वो हेल्दी नहीं होते या वो रिलीज नहीं होते, तो उसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर शुगर है। जो हम मीठा खाते हैं उसको जो पचाने के लिए एक खास किस्म का इंसुलिन बनता है, जब वो हमारी बॉडी में नहीं होता तो हमारी बॉडी के अंदर शुगर जो है उसकी मिकदार बढ़ जाती है। तो हम ये कहते हैं कि हम लेबल हो जाते हैं कि हमें शुगर है। इसको शुगर कहते हैं जब हमारी बॉडी के अंदर शुगर ज्यादा होता है। ठीक हो गया। अच्छा, शुगर के हवाले से देखें कि इतना ज़्यादा प्रेवेलेंस है, यानी कि सुनने में आता है और हम रिसर्च देखते हैं कि शुगर ऑलमोस्ट हम दूसरे नंबर पे शायद पाकिस्तान हमारा जो कंट्री है वो है शुगर के हवाले से। तो 33 मिलियन लोगों को शुगर डायग्नोज हो चुकी है। जी जी। और ये कि इसके हवाले से ये भी बताइएगा डॉक्टर हफ्सा कि क्या इसकी कोई टाइप्स भी हैं शुगर की? जी जी, इसकी ऑलमोस्ट तो 2 टाइप्स हैं, मगर आज हमारा जो टॉपिक है उसके मुताबिक इसकी 3 टाइप्स हैं। टाइप 1 तो वो होती है जो पैदाइश में आपका यानी छोटे बच्चे होते हैं उनका शुगर इंसुलिन बनती ही नहीं है। सेकंड लेवल पे वो होती है, वो इंसुलिन पे ही डिपेंड करते हैं टाइप 1 वाले। टाइप 2 वाले वो लोग होते हैं जिनका इंसुलिन तो बनता है मगर किसी वजह से या तो वो कारामद नहीं होता, या तो वो इनफ नहीं होता, या तो उनके साथ किसी किस्म का ट्रेजेडिक होता है तो वो हमारे जिस्म के काम नहीं आता। जो टाइप 3 होती है जेस्टेशनल डायबिटीज उसको बोलते हैं, वो प्रेगनेंसी में होती है। सही। तो टाइप 3 होती हैं ऑलमोस्ट इसकी। ठीक हो गया जी। तो जैसा जैसा हम डायबिटीज के हवाले से बात करते हैं तो डॉक्टर सहर आप हमें बताइएगा कि जैसा कि अभी बात हुई कि एक 3 टाइप भी होती है और उसे जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। तो हम लोग सुनते आते हैं कि शुगर की वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती हैं, यानी आम डायबिटीज मेलाइटस भी किसी को हो, टाइप 2 डायबिटीज अगर होती है तो प्रेगनेंसी में मसला बनता है। लेकिन ये कि जेस्टेशनल डायबिटीज के हवाले से बताइएगा कि ये क्या है? जी बिल्कुल, जिस तरह से डॉक्टर ने बताया कि 3 टाइप्स हैं जिसमें जेस्टेशनल डायबिटीज जो है उसकी रेशो भी डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। बेसिकली ऐसी फीमेल जो प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल चेंजेस की वजह से नेचुरल तौर पर वेट गेन भी कर रही होती हैं और हार्मोनल इश्यूज की वजह से या चेंजेस की वजह से नेचुरल तौर पर उनका ब्लड शुगर लेवल भी ज्यादा रहना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि हर प्रेग्नेंट लेडी को जो है वो डायबिटीज का ही शिकार होंगी। इसमें बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स आते हैं कि कुछ फीमेल जो पहले से ही मोटापे का शिकार थी लेकिन उन लोगों ने कंसीव कर लिया तो फिर वो एट रिस्क पे होगी, ज्यादा रिस्क बढ़ गया कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में उनका ब्लड शुगर लेवल, ग्लूकोज लेवल भी ज्यादा रहना स्टार्ट हो जाएगा। या ऐसे भी बहुत सारे केसेस आ रहे होते हैं सोसाइटी में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी फैमिलीज में कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में आप ऐसी खुराक का इस्तेमाल कर रहे हो, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड का इस्तेमाल कर रहे हो जिस लिहाज से आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो ज्यादा रहना स्टार्ट हो गया है। सही। अच्छा डॉक्टर सहर, जैसा कि आपने बताया कि ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इस तरह हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की जो फूड होती है उसको लेने की वजह से हो जाता है, तो इसमें भी फर्दर 2 टाइप्स होती हैं। A1 ग्रेड की होती है एक GDM और एक होती है A2 ग्रेड की, और उसमें एक जो है वो प्राइमरीली यानी कि हो जाती है डाइट के थ्रू से कंट्रोल कर लिया जाता है। सेकंड जो होती है वो क्या होता है कि उसको यानी मैनेजमेंट उसकी पर्टिकुलरली मेडिसिन के थ्रू ही करनी पड़ती है। तो डाइट के हवाले से हम बात, जैसा कि मैंने जिक्र किया, तो आप चूंकि हमारे साथ मौजूद हैं तो डाइट को किस तरह से किया जा सकता है? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आजकल जो है वो हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से ही बहुत सारी क्रोनिक डिजीजेज या मेटाबॉलिक सिंड्रोम फेस करने पड़ रहे हैं, ना सिर्फ मेल्स को, इवन के फीमेल्स को भी। तो जहां तक रही खुराक की बात, तो हम लोग स्पेशली जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड से मुराद ये थी कि आप अगर व्हाइट ब्रेड ले रहे हो, व्हाइट इस्तेमाल कर रहे हो, कोला ड्रिंक्स ले रहे हो, उसमें आर्टिफिशियल शुगर है, आप जितनी प्रोसेस फूड्स ले रहे हो उनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए शुगर ऐड की गई है उसके अंदर, शेल्फ लाइफ को मेंटेन रखने के लिए। तो इस लिहाज पे अगर हम लोग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में भी अपनी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड से इंहिसार करेंगे, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे या प्रोसेस फूड का करेंगे,
स्पेशली ऐसे फीमेल जिनको क्रेविंग्स हो रही होती हैं, तो वो क्रेविंग्स का मतलब ये नहीं होता कि बस जो हाथ में आया है या जो आपका दिल कर रहा है आपने वो ही लेना है। फिर भी हम लोगों ने उनकी अमाउंट देखनी होती है खुराक की, कौन सी खुराक खानी है, किस टाइम खानी है, कितनी अमाउंट में खानी है। बेसिकली ये चीजें ज्यादा मैटर कर रही होती है। और फिर साथ ही साथ आपके लाइफस्टाइल में डाइटरी रूटीन को बेहतर करते हुए आपने अपनी फिजिकल एक्टिविटी को भी मेंटेन करना है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सारी फीमेल्स ये भूल जाती हैं या उनको ये लगता है कि अब बस हम लोगों ने कोई काम नहीं करना, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में भी फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं प्रेग्नेंट लेडीज के लिए भी, जो करके हम लोग काफी हद तक अपनी बाकी बीमारियों का रिस्क जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं डायबिटीज के साथ साथ। बिल्कुल सही, बहुत ही यानी इंफॉर्मेटिव आपने बात बताई इस हवाले से कि फूड बहुत ज़्यादा मैटर करती है। नाज़रीन, आपको बताती चलूँ कि जैसा कि डॉक्टर सहर ने हमें बताया कि फूड जो होती हैं उनमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, यानी शुगर का लेवल जो होता है वो किसी में कम होता है फूड में और किसी में ज़्यादा होता है। जैसा कि अगर हम अमरूद फल की बात करें, गैवा की बात करें, तो उसमें क्या होता है कि उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी हद तक कम होता है, इसलिए शुगर पेशेंट भी उसको इस्तेमाल कर सकता है। ये प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए भी अच्छा होता है। लेकिन क्या है कि इसमें ये जो होता है मैंगो, जैसा कि मैंगो है, आपने देखा आगे गर्मियां आ रही हैं तो मैंगो का सीजन है, तो इस हवाले से आपको बताती चलूं कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी ज्यादा होता है, इसमें शुगर का लेवल बहुत ज्यादा होता है। इसके साथ ही साथ अगर बनाना की बात की जाए यानी केला, उसमें भी इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि शुगर एकदम से ज्यादा हो जाती है। यहाँ बहुत ही एक इंटरेस्टिंग केस आपसे शेयर करना चाहूंगी कि एक दफा इसी तरह से एक पेशेंट हमारे पास आई और उनका प्रेगनेंसी का दौर था और उसमें आपने जैसा कि डॉक्टर सहर ने बात की कि बहुत सारी क्रेविंग्स होती हैं और कभी कुछ खाने को दिल चाहता है तो कभी कुछ खाने को दिल चाहता है। उन फीमेल्स के हवाले से आपको बताती चलूं कि उनको मैंगो की क्रेविंग थी, तो अब मैंगो बहुत अच्छा फ्रूट है, फलों का बादशाह भी कहा जाता है इसको, और उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, बहुत सारी ग़िज़ाइयत होती है जो कि फुलफिल करती है आपकी तमाम जो कमियां होती हैं और तमाम कमज़ोरियों को दूर करती है। तो लेकिन उसमें शुगर लेवल बहुत ज़्यादा होता है। अब अगर बेतहाशा मैंगो खाना शुरू कर दिया जाए या कि उसको नॉर्मल लेवल से ज़्यादा लिया जाए तो डेफिनेटली शुगर तो बढ़ जाएगी। अब मैं बात कर रही हूँ उस फीमेल के हवाले से कि जो हमारे पास एज ए पेशेंट आई, तो उन्होंने वो मैंगो खा रही थी और वो भी बड़े साइज के 2 मैंगो, और उसके बाद वो दूध ले रही थी। उनको दूध का कहा गया कि बाद में दूध पिए, ताकि आपने देखा है कि जब हम आम खाते हैं तो उसके बाद कच्ची लस्सी या दूध का कहा जाता है ताकि वो उनकी जो गर्मी है वो स्टमक को प्रॉब्लम नहीं करे, आम लफ्जों में। और इस तरह से क्या है कि वो दूध तो ले रही थी लेकिन उसमें भी शुगर ऐड कर रही थी। अब इसके बाद आप खुद सोच सकते हैं कि क्या होगा। तो कंडीशन यही सामने आई कि उनको जेस्टेशनल डायबिटीज हुई। तो ये डायबिटीज जो है इस तरह से हो जाती है, इन चीजों को आपने कंट्रोल करना होता है। अब इस हवाले से जो है मैं जानना चाहूंगी डॉक्टर हफ्सा, चूंकि जेस्टेशनल डायबिटीज हो जाती है और जैसा कि मैंने बताया 86% ये चीज होती है, तो हमारी जो फीमेल्स हैं उनको कैसे पता चले, क्या अलामात होती हैं कि पता चलता है कि ये जेस्टेशनल डायबिटीज की तरफ जा रहा है पेशेंट? जी, ऐसा है कि ग़िज़ाइयत के बारे में जैसे मैम ने बताया, डॉक्टर साहब ने, कि ग़िज़ाइयत के जरिए हम कम कर सकते हैं, मगर जिन लोगों को जेस्टेशनल स्टेज पर लेबल हो चुकी हैं उन लोगों को पता नहीं अभी है, मगर वो बहुत ज्यादा मीठा खा रही हैं, तो या बच्चे का जो वजन है वो ज्यादा बढ़ रहा है और वो लोग डायग्नोज कर चुके हैं कि बच्चे का वजन ज्यादा है। एक तो ये सूरत हाल इससे पता चलता है जेस्टेशनल डायबिटिक आप हो चुकी हैं। दूसरा, आप जब बहुत ज्यादा मीठा खाने लगते हैं तो तब भी आपको चेक करवाना चाहिए। कुछ लोगों के यहाँ, हमारे यहाँ मिथ है कि नहीं, मीठा इसमें बहुत क्रेविंग होती है। अगर होती है तो वो नॉर्मल पोजीशन में भी आपको हो सकती है, यानी आप अगर प्रेग्नेंट नहीं है तब भी क्रेविंग्स होती हैं। तो उसके लिए होम्योपैथी में एक बहुत अच्छी मेडिसिन है नेट्रम सेल्फ 30, अगर आप ले लेते हैं तो मीठे की क्रेविंग आपको खत्म होगी। बहुत ज्यादा सही, ठीक है, तो आप वो ले सकते हैं। और जैसे ही आपको ये पता चलता है कि आपके बच्चे का जो वजन है कुछ ज्यादा है, तो आपको डॉक्टर के पास लामहला जाना चाहिए। डेफिनेट जब आप जाएंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपके बच्चे का वजन ज्यादा है और आपको अपना टेस्ट करवाना होगा उसके लिए। यानी कि डॉक्टर हफ्सा की एक फीमेल का जो वेट है वो एकदम से अगर इंक्रीज करना शुरू हो जाए तो उसको सोचना चाहिए।
उसको सोचना चाहिए उसके बच्चे का वजन अगर ज्यादा बढ़ रहा है अच्छा, तो उसको सोचना चाहिए कि मुझे डायबिटिक मैं हो सकती हूँ, जेस्टेशनल हो सकती हूँ, तो वो जाकर अपना चेकअप करवाए। इसमें कोई फैमिली हिस्ट्री भी मैटर करती है, कोई ताल्लुक है? नहीं, कोई खास इसकी हिस्ट्री नहीं होती। कुछ लोग ऐसे पाए गए हैं जो उनके पेरेंट को नहीं थी मगर जेस्टेशनल के बाद वो डायबिटिक ही हो गए। तो ये हिस्ट्री है कि जेस्टेशनल जो है वो डायबिटिक होते हैं और जरूरी नहीं है कि फैमिली में आपको है तो जेस्टेशनल आप हो जाएंगे, ऐसा नहीं। हाँ, होता जरूर है मगर आप हमेशा इस पे सेटिस्फाइड ना रहें कि मेरे पेरेंट को नहीं है तो मुझे नहीं हो सकती।